हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य मस्त होंगे। अभी मैंने अपना नेक्स्ट व्लॉग यानी नेक्स्ट डे के लिए नया व्लॉग शुरू कर दिया है। लाइट जला देते हैं और अभी जितना दिन मतलब 4 बज गए, आप देख सकते हो ये। और चलते हैं, मौसम दिखाते हैं आपको आज का थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहले ही देख चुकी हूँ मौसम। क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम से। दिखाते हैं। बताइए, यहाँ की लाइट भी जल रही है। इतना बिल आएगा ना आपकी बार, हमारा 2 बार से बिल। तो ये देखिए, बाहर का मौसम देखिए आप, कितना बढ़िया हरा भरा सुहावना हो रहा है। और यहाँ पे प्लॉट जो खाली पड़ा था, जहाँ हम लोग कूड़ा फेंक देते थे, अब लग रहा है कूड़ा फेंकने की नौबत भी नहीं आएगी। वो ही सच बता रहे, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि आप क्या बताएं। बादल का रंग देखिए, एकदम काले हो रखे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब कितनी बौछार वाली बारिश होने वाली है। और यहाँ आप देख सकते हो, गैया माता प्लॉट खाली था, यहाँ फेंक देते थे कूड़ा, सभी लोग फेंकते थे आसपास के। लेकिन अब यहाँ पे घर बनने जा रहा है। एक वहाँ प्लॉट खाली था तो वहाँ घर बन रहा है, वहाँ आप देख सकते हो। ये देखिए पेड़ यहाँ पे। बताइए, खाली प्लॉट में बेचारे मजदूरों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आपको जूम करके दिखाते हैं। पता है, यहाँ कीड़े चल रहे थे और मजदूर लोग बेचारे ये पेड़ काटने में लगे हुए हैं और वो काट रहे हैं, उनको कीड़े उनके पैर पे चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बेचारों को दिक्कत हो रही थी। इतना मजबूती से ये पेड़ पकड़ लिया था कि उन कुल्हाड़ी से कट ही नहीं रहा था जल्दी से। आज बेचारे बहुत देर से लगे हुए हैं। तो ये धीरे धीरे पूरा साफ हो जाएगा और कूड़ा फेंकने का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैं पता व्लॉग स्टार्ट नहीं की वीडियो और बोलना स्टार्ट कर दी। मुझे लगा व्लॉग चल रहा है, मैंने बोलना शुरू कर दिया था। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। आज है 29 तारीख और 30 तारीख लास्ट डेट है बिहार पीसीएस जो एग्जाम है उसका लास्ट डेट है। देखिए, आज भर जाए। किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रही थी, मेरी थोड़ी तबीयत नासाज चल रही है ना। तो इस वजह से उनको बार बार नीचे उतरने में, जाने में हमको थोड़ा दिक्कत हो रही थी। इस वजह से हम नहीं गए, लेकिन आज हिम्मत करके जाएंगे। आज भी देख रहे हैं आप, शॉल की तरह ये पूरा ओढ़ रखा है। वो भी इसलिए कि मुझे बुखार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कभी गर्मी तो कभी ठंडी वाला इश्यूज हो रहा है, वो होता है। तो इस वजह से, क्योंकि क्या होता है कि पीरियड टाइम जब नजदीक होता है तो इस तरीके से होना स्वाभाविक हो जाता है। तो चलिए, ये तो रही मेरी अपनी पर्सनल बात। आज मैं एक बात बताती हूँ। मुझे इन 3-4 दिनों से ना इतनी खुशी मिल रही है। सेंस खुशी का मतलब नहीं कि मैंने कुछ हासिल कर लिया, खुशी का सेंस की आंतरिक और मानसिक खुशी, और वो भी अकेले। हकीकत बता रहे हैं, अकेले। जी हाँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ना और वर्क बेहतर किया। मैं कोई परमात्मा तो हूं नहीं भाई, नॉर्मल साधारण से इंसान हूं। तो अपने ऊपर वर्क सेंस ये किया कि कोई भी टिप्पणी जब मेरे ऊपर होती थी, आज आप लोग को कुछ बातें बताते हैं। जब आप सही होते हो ना, मैं जो चीज अपने ब्लॉग में बोलती आई, आज मैंने, आप सब जानते हो, वो भी यूट्यूबर है और बहुत, मैं उनको भगवान के बराबर मानती हूँ। महिलाओं के लिए तो खासतौर से वो भगवान ही साबित हो रहे हैं आज की इस कलयुगी भरी, अहंकारी भरी दुनिया में। और मैं उनके थॉट्स नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये भी नहीं कह रही कि वो मेरे थॉट्स बोले हैं। ऐसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने जब अपने माइंड का एक एनालाइज होता है ना करना, तो मैंने जब जो चीज मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना अपने वीडियो में, कि किसी के पीछे मत भागो, है ना। खुशी का मैं एक बात बता रही हूँ, किसी के पीछे मत भागो। तो जब किसी के पीछे आप नहीं भागोगे तो क्या होगा, आप अपने अंदर खुशी ढूंढोगे। और जब अपने अंदर खुशी ढूंढोगे तो लगेगा नहीं, जो करना है हमें अपने लिए पहले करना है ना। तो जब अपने लिए करोगे तो आप फिर अपने लिए बेहतर करोगे। जब अपने लिए कुछ बेहतर कर जाओगे ना, तो उस समय क्या होगा कि फिर आप कई लोगों का भला कर सकते हैं। भले का सेंस, किसी भी प्रकार की आप सहायता कर सकते हैं। और हर प्रकार की सहायता में आप जानते हैं, कितने भी कुछ भी हो, आपको सामाजिक सेवा ही करनी है भाई। पैसे तो लगते हैं, हर जगह लगते हैं, है ना।
अब मैं वो लड़की हूँ, जैसे कि भैया शादी हो गई तो ये हो जाए कि भाई पति पर निर्भर है। हाँ, निर्भरता है, पर अभी भी संघर्ष जारी है। अब मैं बोल रही थी कि मैं क्यों खुशी मुझे हो रही है। एक्चुअली मैं अपनी खुशी ना दूसरों से उम्मीद कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वैसी ही हूँ। लेकिन एक होता है ना कि जब सब चीज आपसे छूटता है तो कुछ भी बेहतर कार्य करने के लिए तो 101% ये मैंने स्वीकार लिया है। कुछ भी लड़की हो या लड़का समाज से विपरीत जाके कुछ हटके काम करेगा या अपने ही निजी जीवन में कुछ परिवर्तन करेगा, बनी बनाई संस्कृति को तोड़कर अपने उसूलों में जिएगा, मतलब पिछड़े आगे के भविष्य को देखते हुए जिएगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं, आज को देखते हुए जिएगा, ना कि पिछले के भूतकाल के भूतियों को देख करके जिएगा, तो बहुत बेहतर होगा, है ना। तो मैं भूतकाल के भूतियों को देख के नहीं जीती हूँ। सेंस की हमारी संस्कृति क्या रही, हमें यह पता है भगवान ने भाई शरीर दिया है, शरीर को ढकना है, कपड़ा है, उसके अनुसार आप ढक सकते हो। भाई जीन्स टी शर्ट पहनना है, कायदे से पहनिए, सलीके से पहनिए। सूट है, लोग तो साड़ी भी इतना बेहुदे तरीके से पहनते हैं, मतलब वैसे फॉरेनर ड्रेसेस जो होती हैं, डिजाइनर ड्रेसेस होती है, उनसे भी ज्यादा साड़ियां देखिए आजकल फुहड़ तरीके से लोग पहनते हैं। ओवरव्यू मैं बता रही हूँ, अभी आगे आपको मतलब समझ में आ जाएगा मेरे ब्लॉग का। तो आप कोई भी कपड़ा वियर करिए, पर ऐसे करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो और लोग अनकंफर्टेबल ना हो, मेरा ये मानना है, ठीक है। क्योंकि देखिए शॉर्ट ड्रेस हम भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पहनते, पहनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से कि चारों तरफ से खुला है और दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जीन्स पहनते हैं, चारों तरफ से खुला है, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा अंग प्रदर्शन कोई कर रहा है, नहीं। तो अभी 4-5 दिन से मुझे लगता है कि आप जिए, खुल के जिए, एक जिंदगी मिली है, इसके सिवा कुछ नहीं मिली। माना कि पैसा लगता है और पैसों से इंसान हारता है, पैसे भी कमाता है और उसी प्रॉपर्टी संपत्ति से इंसान हारता भी है। कब हारता है? या तो जब अगर हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे के पास समय नहीं है, पिताजी है तो बच्चों के लिए समय नहीं है, माता है तो बच्चों के लिए समय नहीं है। आप सब काम कर रहे हो लेकिन 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपने पति के लिए नहीं निकाल रहे हो तो फिर दिक्कत है। तो मैं 4-5 दिन से इतना अपने ऊपर वर्क कर रही थी और मुझे एक वो जो मोह, अटैचमेंट, लगाव होना जरूरी है, नो डाउट, बट अरे नहीं मुझे चाहिए चाहिए, अभी ही चाहिए, मुझे ये लोग से बात करनी है तो करनी है मुझे एनी हाउ, किसी भी हालत। अब मुझे पापा की याद आ जाती है, जैसे भाई अरेंज मैरिज में क्या लड़की को पापा की याद नहीं आती है? बिल्कुल आती है। माँ बाप की नहीं आती है? एक साल में मिलना होता है। मेरा तो 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, अक्टूबर से कंप्लीट हो जाएगा। माता पिता से नहीं भी बोलते हुए मात्र एक बार बात हुई है पिताजी से, है ना। तो इस वजह से, और मम्मी से भी उसी समय लड़ाई झगड़ा चल रहा था तभी बात हुई थी, बस, और हो ही नहीं रही बात। सबको अब भाई अपना अपना, सब अपने अपने में रम गए हैं। तो फिर हमको लगा हम मजबूत कैसे हो, चाहे इधर का पक्ष हो, कोई भी हो, हमको कोई कुछ बोल देता है, हम इफेक्ट क्यों हो रहे हैं? इफेक्ट नहीं होना, हम इतना सही लोगों के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी अपनी अनुसार। चलो हमारे पास अगर थोड़ा सा बुद्धि है, ज्यादा नहीं कह रहे, तो हम इतना बेहतर लोगों के लिए मन में अपने रखने के बाद भी हमें ऐसे क्यों बोला जा रहा है? तो भाई ऐसे उनका काम है ऐसे बोलने का, बोलने दीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ एक और बताऊं, मेरे बोलने से ना कई लोगों के प्रभाव भी पड़ा है, हकीकत बता रहे हैं। ये चीज लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। लोग सही काम की ओर मुड़ गए और अब बैठे नहीं है, कर रहे हैं काम। मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी धन्ना सेठ हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मेरे बोलने का ना इफेक्ट पड़ा है। और आज इंसान, अगर वो इंसान कमाने भी लगे, मैं जिनको भी बोली हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तो ये जान लो कोई एहसान थोड़ी मानेगा, मानो भी मत। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, बढ़ो, सब लोग खूब कमाओ और अपनी जीवन को बेहतर बनाओ। क्योंकि देखो हम इतना जानते हैं, मर के चले जाना है, बैर भाव रखोगे तो दिक्कत है। मुझे क्या होता है कि देखिए, मैं जब किसी व्यक्ति से जुड़ती हूँ तो यहाँ से जुड़ती हूँ, यहाँ कम इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, चाहे मेरे खून के रिश्ते हो चाहे गैर रिश्ते हो, कोई भी रिश्ता हो, मतलब घर के बाहर के रिश्ते तो फिर थोड़ा सा वो हो गया ना, गैर हो गया, दोस्ती का हो या थोड़ा सा जान पहचान को।
मैं बहुत जल्दी विश्वास करके खुली किताब हो जाती थी। खुली किताब के मतलब ये नहीं कि आओ जाओ सब किसी को भी, लेकिन हाँ दो जहां इंसान रहता है 2-4 लोगों पे विश्वास करता है, बात करता है, तो ये सारी चीजें हैं। मैंने अब इस चीज पे वर्क किया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब कोई चाहे बोलो या ना बोलो, बात करो या ना करो, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और ये अच्छी बात है, देर से मेरे अंदर ये चीज सुधार हुई, पर हुई। और आप लोग भी ये करके देखना, मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहा है, पति क्या कह रहा है, उसका परिवार क्या कह रहा है, अगल बगल का परिवार क्या कह रहा है, डजंट मैटर, डजंट मैटर। ठीक है, बस आप कोशिश करें कि आपके पेट में अनाज चला जाए, और जिससे कि आपके अंदर वो ऊर्जा बरकरार रहे, आप उस जीवन में बेहतर कर लें, है ना। ये लिए मतलब किसी से इतना अटैचमेंट नहीं दिखाना है कि कल को अगर कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाए या आपसे किसी कारण बस बात ना करे तो आप दिक्कत में आ जाए, हाँ, एक एंजाइटी फील होने लगे कि हाँ ऐसा ऐसा। देखिए, मैं अपने लाइफ से ही रिलेटेड उदाहरण दे दे के आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि हमें तो बताने वाला कोई नहीं है ना, हमारे इतने दोस्त हैं कि हम किसी से बात कर लें। हकीकत बता रहे हैं आपसे, शादी होने के बाद और भी हमारी बोलचाल ही बंद हो गई। 1-2 लोग हैं दिल्ली में, उनसे बात हो जाती है, अन्यथा उतना नहीं है कि जैसे एक होता है ना पढ़ाई के दौरान दोस्त होते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल एकदम। तो आज मैं अभी आप लोगों से यहाँ पे खुल के बात कर रही हूँ। अगर आप लोग को अपने अंदर सुधार चाहिए ना, पहले अपने अंदर सुधार करिए। सुधार का मतलब ये नहीं कि आप किसी ऐब में हैं, मतलब अगर कोई ऐब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ दूसरों की बात से इफेक्ट होके और उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है। अगर कोई आपके पीठ पीछे चुगली कर रहा है, किसी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है और आपके रिश्तों को खराब करना चाह रहा है, चाह रही है, कोई भी है, XYZ, तो इन्हें प्रतिक्रिया देने की, ऐसे डल माइंडेड लोगों को छोड़ देना बेहतर होता है। छोड़ देने का सेंस, अब वो जो भी मेरी वीडियो देखेगा ना, कुछ वैसे लोग भी होंगे जो हमसे एकदम ऐसे किए बैठे हैं, तो उनको लगेगा कि घमंडी, घमंडी का सेंस, फिर वो और लड़ने के लिए आएंगे, समझ रहे हो। तो भैया आप अब लड़ो, आपको प्रतिक्रिया देनी ही नहीं है। प्रतिक्रिया दे देते हैं ना तो आप उनके ही लेवल पे उतर जाते हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अपने दूसरे तरीके से प्रतिक्रिया दीजिए। क्योंकि देखो, जो गंदा व्यक्ति होगा, व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आएंगी। आप अगर आप बेहतर हो भाई, आप देखो, गाली देना आज के जमाने में किसे नहीं आता, सबको आता है। तो गाली देना जब सबको आता है, लेकिन गालियों का इस्तेमाल कहाँ करना। वैसे तो गाली देना ही गलत है, पर अपनी सुरक्षा बेस में कई बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं, हाँ भैया अगर लड़की इतनी कमजोर है, लड़का लोग तुरंत माँ बहन की गालियां दे रहा है, तो तुरंत आप उसको सुनाइए, तुरंत सुनाइए, उसी की भाषा में सुनाइए। लेकिन जो लिच्चड़ होता है, महालिच्चड़, आप उसके लेवल पे जा ही नहीं पाएंगे, और जाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी मानसिक स्थिति खराब कर लेंगे। और ऐसे ना, ऐसे लोग एक से एक पढ़े लिखे होंगे, हाई क्लास में होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे या फिर प्राइवेट नौकरी में होंगे, समाज के किसी भी पद पे हो सकते हैं। वो निचड़ता आपको, आपका विश्वास तोड़ देंगे, आपका धर्म प्यार, आप जो भी चीज कर रहे हो वो सब खत्म कर देंगे। उसके बाद भी आपको अपना मेंटल पीस बना के रखना है। अभी आज के समय में क्या हो रहा है ना, लोग मेंटल पीस खो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। अभी देखो, एक महिला है, मर गई है, मतलब कि मृत्यु हो गई उनकी, शेफाली जरीवाला, बॉलीवुड अभिनेत्री रही है, कांटा लगा गर्ल के नाम से फेमस रही है। उनका क्या रूटीन रहा होगा, बेहतर सब, अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना, मतलब जिम जाना, सब कुछ। हम लोगों से तो बेहतर ही रूटीन होगा ना, लेकिन उसके बाद भी देखिए वो चली गई। तो चले जाने का कारण होता है इंसान को क्या अंदर ही अंदर खा रहा है, किसी को नहीं पता। और आज के जमाने में जीवन प्रत्याशा दर सच में खत्म होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। जहां इंसान 100-100 साल, 105-5, 10-10 साल तक जिया, आज देख रहे हैं आम में भी, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, आम में भी सुई लगा के उसको तैयार किया जा रहा है। एक आम ही शायद ऐसा बचा था कि शुद्ध मिलता था, आज मैंने देख लिया तो हमको लग रहा है इसको भी तार दिए। सब्जी आप खा रहे हो, सोचिए, रासायनिक पदार्थों से पहले तैयार कर दी जाती है, समय से पहले। आलू की खेती होती थी, 2-2.5 महीना लगता था। शायद आलू और धान की खेती सबसे लंबे समय के लिए होती है, मेरे ख्याल से लगता है। लेकिन देखिए आप, फट से हो जाता है, तुरंत मार्केट में आ जाता है, 1-1.5 महीने में आ जाता है। मैं कई किसान भाइयों से भी बात की हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
ऐसे नहीं बोल रही। अब मैं जब पीसीएस का प्रिपरेशन कर रही, दिल्ली में भी कर रही थी, यहाँ भी अभी भी कर ही रही हूँ, तो उत्तर प्रदेश के जब वो हम कृषि उसका पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं ना, तब उस इंटरेस्ट होता है कि जब आप गाँव में जाते हो तो देखो, उनसे बात करो। और कई लोग हैं, मैंने बात भी किया फोन से भी, तो बोलते हैं हम कि भाई आलू इतनी जल्दी कैसे मार्केट में आ गया, वो भी नया, तो प्रोसेस बताए। तो ये सारी चीजें हैं। तो बॉडी को अपना आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, समझ रहे हो। कभी कभी देखो, मैं भी हूँ, ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, वो होता है। लोगों का व्यवहार आप जब देखोगे ना, तो वो ऑब्वियसली होना ही होना है, ठीक है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। अभी कई लोग ना, अभी हम कहते हैं हमारे आसपास के लोग, कई लोग हमसे इतना एटीट्यूड में रहते हैं, इतना एटीट्यूड में रहते हैं, अगर उनका एटीट्यूड आप देख लो, हमारे आप लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं है। सोचिए, क्योंकि मैं हर एक स्तर की बात करती हूँ और अपने दायरे में रहती हूँ। मैं किसी के ना घर परिवार समाज में घुसने की कोशिश नहीं करती हूँ। और कुछ लोग जो मेरे दिल के करीब है, एक बात बता रही, जब वो नई चीजों को समझते हैं, तब थोड़ा सा लगता है कि यार ऐसे, है ना। ठीक है, कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, जिनके लिए आप बहुत कुछ बेहतर किए होते हो, वो आपका एहसान नहीं मानते कभी जीवन में, और मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग एहसान मानेंगे आपके लिए, आप क्या मतलब होगा उसका, कोई मतलब नहीं है। जिसके अंदर नमक हलाली टाइप वाली चीजें होंगी ना, वो कभी आपका, आप उसके जीवन में कुछ भी लगा दीजिए, अपने जीवन की पूंजी लगा दीजिए, वो आपका एहसान नहीं मानेगी, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, ये जान लीजिए। अपना मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब लगा दीजिए, वो आपका एहसान नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगी। मतलब दोनों के ऊपर मैं बता रही हूँ। इसलिए किसी की भी हेल्प करे, बहुत सोच समझ के करे। और सबसे पहले हम तो एक जानते हैं कि अगर धोखा मिलता है तो अपने घर परिवार समाज से पहले मिलता है, फिर उसके बाद। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, रेयर ऑफ रेयर है जो परिवार बहुत बेहतर से रहता है, उनमें पारदर्शिता होती है। ये नहीं कि इधर का उधर, उधर का इधर, मुंह बना के बैठ जाना, वो वाला सिस्टम नहीं होता। तो मैं, बारिश हो गई है बहुत ज्यादा, तो आप लोगों से बस यही कहूंगी कि यहाँ को ठीक रखिए, तो ये दिल, हार्ट और गुर्दा सब सही रहेगा, समझ रहे हैं आप। और किसी की तरह बनने की कोशिश मत करना, अपने इसका इस्तेमाल करिए खोपड़े का। और भूतकाल के भूतियों की तरह तो बिल्कुल मत बनना, उसमें बहुत से लोग आ गए। चाहे आप कुछ भी, मतलब पढ़ो, इतिहास पढ़ो, जानो, और उसको देखते समझते हुए आगे के लिए सोचो, ना कि अरे हमारे यहाँ तो ये लिखा था। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति में ये लिखा था, हमारे ग्रंथों में ये लिखा था, वहां ये लिखा था, उसने ऐसे किया, किसी ने भी कैसे किया, आप क्या कर रहे हो भाई, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। तो चलो, मैं तो वैसे अभी जितना हो रहा है मैं उतने करने की प्रयास कर रही हूँ। और आप लोग को मेरे वीडियो के माध्यम से यदि यदि 1% भी कुछ भी सीखने को मिल रहा है, या आपका ये मनोबल बढ़ रहा है, डिसीजन लेने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो एक कमेंट मैं चाहूंगी आप जरूर करिएगा मेरे लिए, मेरे इस मेहनत के लिए एक कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो आप अपने लिए जिए, जब आप अपने लिए जिएंगे, अपने लिए बेहतर करेंगे ना, तो ये लोगों की तीखी बातें आप धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। यूज टू जब हो जाएंगे तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको कोई बनावटी बात नहीं करूंगी कि मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ये है वो है, मैं अपनी दुकान चलाने के लिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मैं आपसे बोलूंगी। मैं जो महसूस करती हूँ, और एट अ टाइम मैं अभी सो रही थी और मुझे जो टॉपिक याद है ना, सोचो, मुझे लगता है कि अब मैं इतना, मुझे YouTube से इतना लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया आप लोगों का, चंद कुछ दिनों से इतना प्यार सपोर्ट देखते हुए इतना मुझे अटैचमेंट हो गया। मैं सो रही हूँ, मैंने कहा अगर मुझे और कुछ बेहतर करना है अपनी उन बहनों के लिए, वो जो बेचारी थोड़ी थोड़ी बातों से टूट जा रही है, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रही है, तो उनके लिए मैं क्या एक ऐसा चीज लेके आऊं, क्या ऐसा बोलूं जिससे कि वो भी बेहतर हो समय रहते। देखो, नौकरी पेशे की भी एक उम्र होती है ना, तो उसको जीवन में देखो, जब तक जीवन है इंसान रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन कुछ चीजों की एक उम्र होती है, समय होता है। अगर आप वो चीज करना चाहते हो तो उसी समय और उम्र में आपको करना होता है। आने वाले समय में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं,
सरकारी नौकरियां देखिए आपको देखने को रेयर ऑफ रेयर मिल रही है। मैं हमेशा अधिकतर वीडियो में अपने बताती रहती हूँ। तो कोशिश करें जो आ रहा है उसमें हो जाए। मैं भी कर रही हूँ, मैं ये नहीं कि आपको कह रही हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम मेहनत तो करो आप, है ना। और मैं बस इतना ही कहूंगी, कुछ ऐसा दिमाग में दौड़ाओ कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ बस, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों। सच बता रही हूँ, दुनिया बड़ी जालिम है, कोई किसी का यहाँ साथी नहीं है। अगर साथी बनना है तो पहले खुद का साथी बनो, तब जा करके आप किसी और का साथी बन पाओगे। तो क्योंकि यहाँ नमक हलाल टाइप के लोग बहुत है, किसी के लिए आप जिगरा निकाल के रख दीजिए, वो व्यक्ति आपको पाँव के जूते, अगर उसकी औकात लिच्चड़ वाली है ना, नीचता वाली है, वो आपको अपने पाँव के जूते के ही बराबर समझेगा। तो जब जान जाओ कि लिच्चड़ता ज्यादा चरम पे है और आप उतने लिच्चड़ में उतर नहीं सकते हो, तो मैं तो हाथ जोड़ती हूँ आप लोग उधर से शांति पूर्वक अपने मानसिक स्थिति को बरकरार रखते हुए, क्योंकि देखो मैंने आगे भी बोला, लिच्चड़ आदमी बहुत लिच्चड़ता में डिग्री हासिल किया होता है, गाली गलौज में या फिर मारधाड़ में, गुंडागर्दी में, हवाबाजी में बहुत। लेकिन जो नहीं किया होता, जिसको लगता है कि हम कुछ बेटर कर रहे हैं, यार हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, आप नहीं उतर पाओगे। थोड़ी देर उसका बस सामना करोगे, फिर आपको हट जा घृणा आने लगेगी, घिन आने लगेगी। अब लोगों के देखो मेरे साथ कितनी लिचड़ता हुई आपने हाल दिनों में देखा। अभी तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं देख रहे हो, जो मैसेंजर आते हैं, मेरे मैसेंजर में मैसेज आते, इतनी लिचड़ता, सोचो उनके पास काम ही नहीं है, उनके पास अपना कोई काम ही नहीं है, जो इतनी लिचड़ता में उभरे हुए हैं। उनको कुछ जीवन में करना ही नहीं है, बस दूसरों की बेहतर चीज में उंगलीबाजी करनी है, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो। तो इन सब चीज बहुत, जीवन प्रत्याशा दर कम हो चुकी है। तो इस कमोत्तरी में किसी को पता नहीं है आज क्या हो जाए कल क्या हो जाए, 1% का भी विश्वास नहीं है कि जीवन आज है कि कल नहीं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि यह जहाँ इतनी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, दवाई भी खा रहे हो आप बुखार वाली, तो आपको बुखार की दवाई सूट नहीं कर रही है। बुखार पहले एक खुराक खाने पे उतर जाया करता था, लेकिन अब खाते रहो 10 दिन तक, बिल बनाते रहो डॉक्टर साहब का या मेडिकल स्टोर का, तो देखिए नहीं उतरता। तो बहुत से बदलाव आए हैं जीवन में, जीवन जीने के तरीके में बदलाव आ गए हैं। वो न्यूट्रिशन, वो पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुंच पा रहे, जिससे कि हमारे सुनने समझने की क्षमता भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई लोगों में ऐसी चीजें दिखी हैं, पाई गई। ये कहूंगी आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। यदि कोई समस्या है हमसे शेयर कर सकते हो, और मैं अगर आप लोगों के कोई काम में आती हूँ, अगर लगता है कि हाँ ये बड़ी बहन या छोटी बहन ये हमारे काम में आ सकती है या हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकती है, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, मैं आपके साथ रहूंगी। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जो मैं एक एक बात बोलती हूँ ना, निजी जीवन में भी मैं ऐसी ही हूँ। कई लोगों के लिए मैंने तीखे शब्द लोगों को लगे होंगे, उनके अनुसार जो हमारे साथ कम षड्यंत्रबाजी हुई है, बहुत बहुत हुई है जीवन में, पर आप करिएगा क्या, रहना इसी जगह पे। ऐसे ही निश्चितता वाले लोगों के पास तो कोशिश करें कि हट जाए, ऐसे लोगों से शांतिपूर्वक हट जाए, है ना। मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। ये सरकारी नौकरी में भी होंगे, अच्छे धन्ना सेठ भी होंगे, करोड़पति लखपति भी होंगे, जो दरिद्र मानसिकता के लोग हैं, प्राइवेट में भी अच्छा पद पा रहे होंगे, लड़की हो या लड़का, और अच्छे से अच्छे हायर एजुकेट भी होंगे। लेकिन इनकी कभी कभी बात सुनिए, आपको लगेगा कि जिस तरीके की गंदगी इनके दिमाग में भरा हुआ है, केवल अपने अपने को लेकर के ये ठीक है, बाकी आपको लेकर के तो खराब हो सकते हैं। तो ये घर परिवार समाज दोस्त कोई भी हो सकता है। तो बस यही कहेंगे, अपना खुश रहे, और जब तक आप करियर बना रहे हैं तो लोगों की बातों पे ध्यान कम ही दीजिएगा, तो शायद आप करियर में फिट हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। अगर पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही है, इफेक्ट होंगे ना, तो नहीं होगा, समय चला जाएगा, जैसे हमारा चला गया। हम खुद बोल रहे हैं जैसे हमारा चला गया। हाँ, कुछ भी है भाई। अब देखो जनरल कोटे में भी कहाँ है समय, मान लीजिए अभी अगर ओबीसी कैटेगरी में होते या SC ST में होते 35 साल होता। खैर इतना भी बहुत है भाई, 32 साल, समझ रहे हो, 32 साल बहुत होता है, मतलब कि 21 से लेके 32 साल तक बहुत होता है। नहीं चाहिए और चांस भाई, 6 चांस में नहीं हुआ तो अब आगे क्या होगा,
ठीक है, जिसका होता हो वो होता हो। अंतिम समय में नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे। तो इसलिए अपना समय अपनों के कहने पे भी मत बर्बाद करिएगा। आखिरी इस वीडियो के लाइन पे मैं बस इतना ही कहूंगी, अपना जीवन का समय इस बहुमूल्य चीजों में, पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रहे हैं, चाचा दादा ताई माई, या शादी होने के बाद के रिश्ते क्या कह रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर करिएगा ऐसे लोगों को, क्योंकि नहीं आप कर पाएंगे इनके लेवल का युद्ध, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गंदा लोग हैं, घटिया दिमाग का लोग हैं, तो क्या करेंगे आप। कई बहनों के ऐसे सवाल थे कि दीदी बीच में रोड़ा बन रहा है, क्या करें, कैसे पढ़ें, और चाहते हैं कि शादी ब्याह करा दे। तो शादी ब्याह आप देख लीजिए, आप लड़ना आपको है, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ, लड़ना आपको है अपनी चीजों को लेकर के, बढ़ना आपको है ना। जिस तरीके से मैं अपने जीवन में अकेली एक बंदी थी, हाँ मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। कई लोगों का क्या है, एक दो लोग हैं जिनसे अब शायद मैं जीवन में कभी ना बात करूँ ना वो करेंगे, और ना ही हो तो भगवान कभी मैं अगर उधर की तरफ पश्चिमी यूपी की तरफ गई भी, मेरे बहुत से काम है, अभी मुझे मार्कशीट भी निकलवाने जाना है, तो मैं चाहूंगी कि मेरे नजर में भी ना आए। मुझे इतनी घृणा उन रिश्तों से हो गई है, इतनी घृणा हो चुकी है, सोचिए, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे वो नजर में भी आए। आगे मैं चाहे जीवन में अच्छे वक्त में रहूं, बुरे वक्त में रहूं, गिरे से गिरा वक्त आ जाए, पर मैं नहीं चाहूंगी इन लोगों की कभी भी मेरे नजर के सामने भी ये लोग आए। मैं भगवान से दुआ करूंगी आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि लिच्चर लोग आपका समय बर्बाद कर सकते हैं, आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, इससे ज्यादा वो चाहे रिश्ते में जितना भी बड़ा रिश्ता हो, वो आपके जीवन को बर्बाद करने के सिवा छोड़ वो आपका सहयोग कभी नहीं कर पाएंगे। अगर किए होंगे उसको भी एक समय बाद गिना देंगे। तो जो चीज गिना दी गई तो फिर वो आप चाहे कुछ भी कर दो, जो चीज अगर गिना दी गई तो फिर उसका वजूद वहीं खत्म हो जाता है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखना, ढेर सारा प्यार देना।